मैं पीएस भारत से सतदेव राघव। और आज हम ठाकुर संतोष जी के पास में पहुँचे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। उन्होंने अभी अभी उनको पद उन्नति हुई है, तो कौन से उसमें मंडल में आपको पदोन्नति हुई है? मैं दयानंद मंडल में संयोजक बनाया हूँ जी। और वैसे मैं शक्ति प्रमुख हूँ, और अब मेरे को एक पद और दे करके दयानंद मंडल में संयोजक बनाया है। और सोमवार को मीटिंग हुई मेरे यहाँ पर ऑफिस में, तो कम से कम 30-40 हमारे कार्यकर्ता थे, जिनमें शक्ति प्रमुख और तुम्हारे बूथ अध्यक्ष BLO2, मतलब हर एक बूथ का 3-3 त्रिमूर्ति हमने बुला रखी थी। कम से कम 30-40 लेडीज जेंट्स सब थे। उनके नाम तो लंबे हो जाएंगे, नाम क्या बताऊँ, वैसे मैं फोटो दे रहा हूँ। तो उसके मतलब कहने का हमारा अच्छा काम हो रहा है। और हमारे अजीत भारद्वाज जी मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा काम देख कर मैं उसे उनको धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे अर्जुन शर्मा जी है, पता नहीं, उन्होंने मीटिंग ली, तो वो भी हमारे प्रवासी हैं, तो उन्होंने शाबाशी दी। कहा ठाकुर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब मेरा काम मुझे अपना प्यारा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। 8 घंटे भाजपा को, समाज को टाइम दे रहा हूँ। सुबह से शाम तक मैं समाज को, अपने बीजेपी को टाइम दे रहा हूँ। 10 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें नाना प्रकार के मेरे ऊपर पद रहे हैं। पहले मैं इसमें कई पद रहे। इसमें दयानंद मंडल में पहले मैं मंत्री भी रहा हूँ, और भी कई बार पद रहे। अब मैं शक्ति प्रमुख और इसका दयानंद मंडल का संयोजक बनाया तो हूँ। हमने सुना था कि आप इसके निगम पार्षद के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसका क्या है? देखो जी, हर कार्यकर्ता का हक होता है मांगने का। मैं भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, पहले भी मैंने टिकट मांगी है। मैं लक्ष्मण बिहार से पार्षद का निर्विरोध निकाल करके भी देखो, मैं 8 घंटे अपने घर को लक्ष्मण बिहार 33 बार को घर मानता हूँ। जिसके दुख सुख में रात को ही पहुँचता होता हूँ। लक्ष्मण बिहार वालों ने मेरे को प्रेस दिया कि आप खड़े हो, औरों को जिताते हो, तुम खड़े हो। तो आपके मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। आगे पार्टी का वो है, मैं उनका स्वागतम करूँगा। और रहा बात दूसरी कि हमारे मोदी जी और सैनी जी जो मुख्यमंत्री बनाए, वो बड़े, उनके नेचर बढ़िया है। कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, उनकी दुख सुख को पूछते हैं डायरेक्ट। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया। अच्छा, अब आप ये बताइए, आप इतनी बातें कर रहे हैं कि भाई सैनी जी, मोदी जी, तो क्या इस बार आपकी सरकार जो अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें पूर्ण बहुमत से आ रही है? ऐसा है जी, हमारी बीजेपी सरकार 1000% जीती पड़ी है। कोई हरा ही नहीं सकता। इनके सुझाव, कार्यकर्ता दिल से काम करते हैं, इनके अच्छे सुझाव हैं। सैनी जी जो मुख्यमंत्री बनाए ना, अब देखना आगे आगे इनका बहुत भारी सम्मान हो रहा है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हर कार्यकर्ता को। पहले इतना नहीं था, हालांकि हमारे अपने वो सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी ठीक है, पर सैनी जी की कुछ बात ही कुछ और है। तो ऐसा क्या सैनी जी कर रहे हैं जिससे कि भाई मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार? देखो जी, सबसे पहले कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ता को खड़ा हाथ से इशारा दे करके पास बुलाते हैं, बताओ क्या काम है। पहले इतना नहीं था कार्यकर्ता का। अब कार्यकर्ता, हौसला बढ़ रहा है कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए, और वो सम्मान दे रहे हैं। उनकी पूछते लिए यही उसमें खूबी है। और वो बिगड़ पर्ची नौकरियां दे रहे हैं, और घनी चीज़ें ऐसी निकाल दी उन्होंने, तो उनको बहुत भारी सम्मान हो। जहाँ जा रहे हैं भीड़ लग जाती है उनकी। अब वो नौकरियां और ग्राउंड लेवल पे कार्य है, वो सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं का ध्यान रख रहे हैं। तो इसको लेके आपका क्या विचार है कि भी सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से आएगी?
1000% आएगी, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल आएगी। और वो काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़ कर के काम कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया है जी। ठीक है ठाकुर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार।